अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस रमज़ान में कुछ बहुत ही स्पेशल ट्राई करना चाहते हैं ना, तो आज की ये स्पेशल चाट आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आला और लज़ीज़ जायके के साथ बनती है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से ना अपनी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है जी एक अदद कटोरी की, ठीक है। यहाँ से अपनी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम ये चाट रेडी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ऐड किया है जिसमें सूखे धनिए का पाउडर, ठीक है। सूखा धनिया हमने इसमें ऐड किया पाउडर फॉर्म में। उसके बाद 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तमाम हम पाउडर ही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, साबुत नहीं ऐड करेंगे कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है चाट मसाला, चाट मसाले का भी 1 चम्मच। उसके बाद 1 चम्मच मैंने काला नमक इसमें ऐड किया, ठीक है। काला नमक इस्तेमाल करेंगे आज हम। काला नमक मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च पाउडर भी तकरीबन 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम ½ टीस्पून ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 1 कप पानी का, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा आपने नहीं ऐड करना, आपने हल्का सा पानी ऐड करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। और फिर उसके बाद आपने हल्का सा पानी इसमें ऐड करना है। और इसको बिल्कुल बेस्ट वाला मिक्सअप करने के बाद में एक साइड पे आपने रख देना है। सो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 अदद पैन की। यहाँ पे आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन उसमें मैंने ऐड किए हैं जस्ट 2 चम्मच घी के, ठीक है। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद अब तकरीबन आपने इसको हल्का सा कलर इसका चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और जो पेस्ट आपने बना के रखा हुआ था ना मिक्स स्पाइसेस का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर अब आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। और इस पेस्ट को आपने कितना पकाना है कि जैसे हल्का सा आपको लगे ना इसके ऊपर ऑयल सा आना, घी सा आना स्टार्ट हो गया, बस उतना आपने पकाना है, जस्ट 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर घी ऊपर आ जाता है। सो आपको इस पॉइंट पर ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से घी ऊपर आ चुका है। अब आपने इसमें चने ऐड करने हैं, बॉयल किए हुए सफ़ेद चने आपने ऐड करने हैं। रात को आप इनको भिगो के रखते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम ना आप इनको बॉयल कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी इतनी सी बुनाई करनी है कि जितना भी हमने मसाला रेडी किया हुआ था ना वो इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ना फ्लेम तकरीबन थोड़ा सा लो कर दें। अब इस रेसिपी की जान, चना चाट की जान होती है इमली के पल्प में, और अपनी इमली का पल्प ऐड करना है। अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, चटपटी पसंद करते हैं, तो ½ कप कर दें, नहीं तो आप 2 चम्मच बड़े साइज़ के इसमें ऐड करें और मिक्सअप कर दें। आपने इमली को जस्ट पानी में भिगोना है, ठीक है। 2 चम्मच इमली थे, उसमें को आपने पानी में भिगोना है। और उसके बाद आपने ना गरम गरम पानी में भिगो के उसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। उसके बाद चाहे आप इसको ग्राइंड कर लें या वैसे ही स्ट्रेनर की मदद से इसका पल्प निकाल लें। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। आलू भी मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, उनको कटिंग कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ताकि जितने भी गरम गरम चने हैं वो भी आलू के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और आलू भी सेट हो जाएं, ठीक है। उसके साथ ही आपने ऐड करके तो मिक्सअप करना स्टार्ट कर देना है। सो यहाँ पे जैसे आपने इसको मिक्सअप कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने तकरीबन 1 छोटे साइज़ का प्याज कटिंग किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ खीरा था मेरे पास, ठीक है, वो भी मैंने तकरीबन चॉप टाइप कटिंग किया, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा, ठीक है, डिफरेंट शेप्स में कटिंग करके वो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर एक नॉर्मल साइज़ का मेरे पास टमाटर था, वो मैंने इसमें ऐड किया। और इमली का पल्प 1 चम्मच इसमें ऐड किया। अब इस पॉइंट पे लगा था कि बर्तन वाकई ही छोटा है, लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज़ का कोई कढ़ाई वगैरह या कुछ पतीला वगैरह हो ना, तो वो बेस्ट एंड बेस्ट चलता है। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। वैसे भी फ्लेम नीचे से बंद है, आप किसी इसको बॉल वगैरह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप है इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। इमली के पल्प को, सारे मसाले को इनके साथ अच्छे से एडजस्ट करना है। सो ये बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो गया था। अब आपको 1 अदद बॉल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप इनको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है जो अभी हमने इस चाट में ऐड करना है और वो इस चाट को चार चांद लगा देगा। और वैसे भी वो इस चाट का हिस्सा है। जब भी आलू चाट, चना चाट या दही बड़े चाट कुछ भी ऐसा बनता है ना इस तरह का चाट टाइप, तो उसमें वो चीज़ ज़रूर इंक्लूड होती है, बशर्ते कि वो दही वाली चाट ना हो। दही के अलावा जो भी चाट हो ना उसमें वो चीज़ ज़रूर डलती है। और वो मेन चीज़ क्या है जी? वो मेन चीज़ है जी लीमू। अगर तो आपके पास लीमू है तो वो आप एक ऊपर निचोड़ दें, नहीं तो आप इसके ऊपर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लेमन जूस के ऐड किए तो बहुत ही खट्टी मीठी सी कोई मज़ेदार सी ना ये चाट रेडी हो गई थी। सो ये है जी आज की चाट की फाइनल लुक। चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। अगर आप इससे भी डिफरेंट किस्म की चाट खाना चाहते हैं तो अभी एंड स्क्रीन पे जो आपको जितनी भी किस्म की चाट नज़र आ रही है ना उस पर क्लिक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। सो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में अपनी। अगर तो आपने बहुत किस्म की चाट्स खाई होंगी ना, लेकिन आज की गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आपने आज की चाट पहले कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत ही आला टेस्ट के साथ और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। रेसिपी को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे ना सबसे पहले हमें ज़रूरत है जी मसूर की दाल। यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है, इसमें कोई भी पत्थर वगैरह है तो उसको निकाल लेना है। और उसके बाद 1 से 2 वॉश में ना इसको अच्छे से आपने धो लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका पानी निकाल देना है, ठीक है। पानी को आपने ड्रेन करना है और उसके बाद ना आपने फिर से इसमें पानी ऐड करना है और उस टाइम पे आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। सबसे जो पहला और मेन स्टेप है वो ये है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें नमक ऐड करना है। जस्ट आपने इसमें नमक ऐड करना है, नमक के अलावा कुछ भी नहीं ऐड करना। और चम्मच के साथ अपने इसको मिक्सअप कर देना है और पकने के लिए रख देना है। आगे आपने कैसे पकाना है और क्या करना है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे हाथ चीज़ें लगती जाती हैं उनको रेडी करते जाएंगे हम। यहाँ पे ना मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे और आलूओं को इसी तरह कटिंग करके बॉईल किया हुआ था। इस तरह कटिंग करने से पता है क्या होता है, जिस भी शेप में आपने आलू कटिंग करने होते हैं ना आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। सो बेस्ट है कि जब भी आप आलू को बॉईल करें ना तो इस तरह कटिंग करके बॉईल करें और उसके बाद इजीली छिलका रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली किसी भी दही भल्ले चाट वगैरह में, दही चाट वगैरह में आलू ऐड करते हैं ना, सेम टू सेम वैसी ही कटिंग आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे पानी दाल का बिल्कुल खुश्क हो चुका है और यहाँ पे ना अपने चम्मच की मदद से इसको मैश करना है। ऑलरेडी ये मैश्ड है क्योंकि बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है और इसमें हल्का फुल्का कहीं ना कहीं पानी है वो खुद ही दाल अपने अंदर सोख कर लेगी। सो यहाँ पे ना तकरीबन आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है और इसको इस तरह मैश करके एक अलग बर्तन में निकाल के तो आप रख लें। यहाँ पे दाल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे प्याज भी रेडी हो चुका है, आलू भी रेडी हो चुके हैं और दाल भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे जो ना सेकंड नंबर पे जो मेन काम है वो है जिसकी चटनी। चटनी इसकी आपने इस तरह रेडी करनी है कि बस वाह वाह सब कर उठे, ठीक है। यहाँ पे इमली का पल्प मैंने ऐड किया है और इमली हमने भिगो के रखी हुई थी गर्म पानी में और फिर उसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। गुठलियाँ निकाल के तो मैंने उसको कर लिया ग्राइंड, ठीक है। अब ये ग्राइंड की हुई इमली है हमारे पास, ठीक है। उसका जस्ट पल्प है और गुठलियाँ हमने इसमें से रिमूव कर दी हैं। अब आपने करना है इसको डायरेक्टली आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसमें आपने हल्का सा जब वो पकने लगे ना तो उसमें खजूरें ऐड कर देंगे। तकरीबन 8 से 10 खजूरें मैंने इसमें ऐड की हैं और खजूरों की भी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं, ठीक है। इस टाइम पे इस मौके पे खजूरों की गुठलियाँ इनमें नहीं है, वो मैंने निकाल के खजूरों को धो के फिर ही इसमें ऐड किया है। और उसके बाद जैसे वो पकने लगे ना तो आपने चम्मच की मदद से इनको मैश करना है क्योंकि पकते ही ना ये इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि आप इजीली इनको मैश कर सकते हैं। लेकिन आपने इस तरह हल्का सा जस्ट चम्मच की मदद से मैश करना है और उसके बाद आपने ना इसको ठंडा करना है। मैश करने के बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको एक कदर ना मिक्सी जार में ऐड कर लें, ठीक है। ठंडा करना बेस्ट है, गरम गरम बिल्कुल भी ना ऐड करिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्सी जार में ऐड करना है और जार में ऐड करने के
बाद ये है कुछ इसकी लुक। यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है चटनी। ये चटनी इतनी मज़े की है ना कि बस आप इसको सारी चाटों में के अंदर ना डालने वाले हैं। जो भी आपकी फेवरेट चाट है ना, आप उसको इस्तेमाल करने वाले हैं इस चटनी को उसके अंदर। और आप यकीन जाने, जस्ट आपने एक दफ़ा इसको खाना है और आप आपने इसको अपनी डाइट का हिस्सा ही बना लेना है। बहुत ही हेल्दी चटनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट बन चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट वाली है। इसमें ज़रा भी आपने पानी नहीं ऐड करना। जब आपने इसको ग्राइंड करना है ना, तो पानी आपने नहीं ऐड करना। फिर जिस पैन में से हमने निकाली थी, ठीक है, चटनी, उसी पैन में अब दोबारा से हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 हिस्सों में मैंने चटनी को ग्राइंड किया है। दोनों हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब आपने इसको पकने देना है। अब आपने इसमें मेन चीज़ें ऐड करनी है जो इस चटनी का टेस्ट दुबाला करेंगी। अब आपने यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत ही अमेजिंग और मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे ये चटनी पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। चटनी जैसे पकना स्टार्ट हो जाए ना, तभी आपने उसमें चीज़ें डालनी स्टार्ट कर दी हैं। अब जो हम सबसे पहले इसमें चीज़ ऐड करेंगे, भुना हुआ ज़ीरा। आपने ना उसको वैसे ही नॉर्मली तवे के ऊपर हल्का सा ज़ीरा ऐड करें और उसको भून लें, ठीक है। भूनने के बाद आपने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद आपने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर अपने उसमें ऐड करना है। और उसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, दारदार मिर्चें, दरा मिर्चें जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपने इसमें ऐड करनी है। उनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी लेमन जूस। यहाँ पे 2 चम्मच में लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप लेमन जूस की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस रेसिपी में सिंपल नमक नहीं यूज़ करेंगे, हम काला नमक यूज़ करेंगे, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है जो आपकी ना इस चटनी को बहुत ही चार चांद लगाने वाले हैं। उसके बाद मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी। शक्कर यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 या 1 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लेकिन एक बहुत मेन है, वो भी हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने जितनी चीज़ें इसमें ऐड की है ना, उसको अच्छे से मिक्सअप कर लें, ठीक है, ताकि साथ साथ वो भी पकती जाए और जो आपने लास्ट में इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो भी अपना रंग दिखाए, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने तकरीबन शक्कर को इसके अंदर से सेट कर दिया ना, अब आपके पास अगर तो रेड फूड कलर है, जस्ट आपने ना 1 पिंच ऐड करना है, ठीक है। अगर तो आपके पास ड्रॉप की सूरत में तो 1 ड्रॉप, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह है तो जस्ट आपने 1 पिंच रेड फूड कलर इसमें ऐड करना है। उससे बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है, बिल्कुल ही बाजार जैसी चटनी लगती है और कोई गेस भी नहीं कर पाता कि आपने किस चीज़ की चटनी बनाई है। और यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे आपने इसको पकाना है थिक होने तक, ठीक है। इसमें पानी ज़रा भी रहना नहीं चाहिए और आप इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी इस चटनी को ख़राब करे। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हरी चटनी का, यहाँ पे इस रेसिपी में हरी चटनी का भी बहुत ही बड़ा रोल है। यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपने पुदीना लेना है, उसके बाद आपने हरा धनिया लेना है और जस्ट उसमें 1 हरी मिर्च ऐड करनी है। उसको मिक्सी जार में ऐड करना है और पुदीना और हरा धनिया मिक्सअप करना है। उसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है और नमक हस्बे जायका डालना है, ठीक है। नमक ऑलमोस्ट हमारी तमाम चीज़ों में है, सो आपने अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप नमक ऐड करना है। उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है, नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए अपने हिसाब से। फिर आपने उसको इस तरह ग्राइंड कर लेना है और ये भी हमारे पास हरी चटनी आ जाएगी। अब इस रेसिपी को मिक्स कैसे करना है, इस चाट को मिक्स कैसे करना है, ये भी बहुत ही एक मज़े का प्रोसीजर है। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज की बहुत पसंद आ रही होगी। और जल्दी से अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। सो लाइक कर दें जल्दी से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैंने इसमें हरी चटनी का 1 चम्मच भर के ऐड किया है। देन मैंने इसमें ऐड किया है जी चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। ऐसा चाट मसाला है कि इसकी खुशबू साथ वाले घर में भी जाती है। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऊपर से वीडियो आपको नजर आ रही है, टोटली चाट मसाला की रेसिपी की है। सो आप उस पर क्लिक करें और चाट मसाला बनाएं घर में ही। बाजार से बहुत महंगा मिलता है, सो घर में ही भी बहुत कम पैसों में आप बना सकते हैं। यहाँ पे जल्दी से जी आपने इसको मिक्सअप करना है। मोस्टली क्या होता है कि सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में दही ऊपर डलता है। सो आज की रेसिपी कुछ डिफरेंट है। अब सबसे पहले तो दही ऐड होगा, बाद में ही सारी चीज़ें ऐड होगी। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई थी ना, इसी दही के अंदर हम इस दाल को ना मैश कर देंगे। आप यकीन जानिएगा
इतना डिफरेंट टेस्ट, और आप जब अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप दुआएं देंगे, और जिसको भी खिलाएंगे ना वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ ज़रूर करेगा, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनी थी। पर्सनली रिकमेंडेड रेसिपी है, सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। और इसके बाद बॉयल हमने आलू किए हुए हैं इसमें ऐड, और देन हमने इसमें ऐड की हैं जी होममेड फलियाँ फुल्कियाँ हैं, ये होममेड है। इनकी रेसिपी मैंने प्रीवियस ही अपलोड की है। और उसके बाद पापड़ी भी हमने फ्राई करके रख ली है, क्योंकि पापड़ी ना इस चाट में हो तो इस चाट का मज़ा ही नहीं है। सो हमने पापड़ी फ्राई करके साइड पे रख दी है। यहाँ पे ना चने नहीं हमने ऐड किए, ठीक है। चने तो स्किप हो गए, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है ना तो आप इसमें चने भी, वाइट उबले हुए चने भी ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्सअप कर देना है तमाम चीज़ों को। जब भी आपने सर्व करना है ना, साथ हल्का सा चाट मसाला रख दें, और जो आपने इमली और उसकी खजूर की चटनी बनाई हुई है वो आप साथ रख दें। जिसको हल्की फुल्की कमी बेशी लगे वो चीज़ें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब वो चटनी हमने एक आधा डिब्बे में निकाल के रख ली है, तो अब आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, ठीक है। थोड़ी सी थिक है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में ऐड करेंगे ना तो ऊपर बहुत प्यारा डिज़ाइन भी बन जाएगा। सो आपने प्रेजेंट करने के लिए ना इसको इस तरह प्यारा सा पेश करना है। और उसके बाद जो आपको थंबनेल पे पिक आ रही है ना वो प्रेजेंट की हुई है, सो इसलिए बहुत ही प्यारी पिक आई थी। उसके बाद ना यहाँ पे अपने पापड़ी को तोड़ के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और ये है जी हमारी आज की चाट की फाइनल लुक। बहुत ही मशहूर तीन चाट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली जल्दी से लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।